धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित का बचपन से 57 साल तक की उम्र का सफर। ये हमारी फिल्म अबोध की हीरोइन माधुरी दीक्षित हैं। आज से तकरीबन 40 साल पहले राजश्री प्रोडक्शन के मारूफ प्रोड्यूसर सेठ ताराचंद बरजातिया ने प्रदीप सरदना से माधुरी दीक्षित का इस तरह तारुफ करवाया। जब तुम इतने अच्छे हो तो तुम्हारी चीजें क्यों नहीं अच्छी हो सकती? वो तो मैं तुम्हें मेले में। जब प्रदीप सरदना मुंबई में सेठ जी से उनके ऑफिस में मिलने गए तो माधुरी उनके सामने बैठी थी। वो बहुत शर्मीली लग रही थी, लेकिन अगले ही लम्हे वो जोर जोर से हंस पड़ी। प्रदीप सरदना ने सोचा कि राजश्री के लोगों ने ये कैसी हीरोइन ली है, इतनी दुबली पतली जिसके गाल भी धंसे हुए थे, उसमें हीरोइन जैसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। लेकिन इस मुलाकात के तकरीबन 5 साल बाद वही माधुरी दीक्षित अपनी फिल्म दिल से करोड़ों दिलों की धड़कन धक धक गर्ल बन गईं और प्रदीप सरदना का अंदाजा गलत साबित हुआ। माधुरी की सादगी देखकर अंदाजा नहीं होता था कि ये लड़की न सिर्फ अपनी अदाकारी बल्कि खूबसूरती और अंदाज से भी करोड़ों दिलों को अपना दीवाना बना लेगी। अपने जज्बे, मेहनत, रक्स और हुनर के बलबूते पर माधुरी तवील अरसे तक स्क्रीन पर छाई रही। मजे की बात यह है कि माधुरी का ये जादू आज भी बरकरार है। अब जबकि माधुरी अपने फिल्मी कैरियर के 40 साल मुकम्मल करके 57 साल की हो गई हैं, तब भी उनके मदह उन्हें वही प्यार दे रहे हैं जो उनको बरसों पहले मिलता था। माधुरी की सालगिरह पर हम आपको माधुरी के बचपन से 57 तक के सफर की वो झलक दिखाते हैं जिसकी वजह से माधुरी इस सदी की टॉप 10 हीरोइन में शान से बैठी हैं। हालांकि माधुरी के पास आज नई फिल्मों की कमी है, इसके बावजूद माधुरी के जादू में कोई कमी नहीं आई। माधुरी 15 मई 1967 को मुंबई के एक मराठी ब्राह्मण घराने में पैदा हुई। वालिद शंकर पेशे के लिहाज से इंजीनियर थे और वालदा स्नेहिलता घरेलू खातून होने की वजह से क्लासिकी रक्स और गाने में बहुत दिलचस्पी रखती थी। माधुरी की पैदाइश से पहले ही दीक्षित खानदान में 3 बच्चे आ चुके थे। माधुरी अपने 4 बहन भाइयों रूपा, भारती और अजीत में सबसे छोटी हैं। माँ स्नेहिलता ने पहले रूपा और भारती को कथक डांस सिखाया। जब माधुरी 3 साल की थी तो उन्होंने कथक डांस क्लास में दाखिला लिया और 11 साल की उम्र में कथक में माहिर हो गई। दूसरी जानिब माधुरी ने स्कूल की तालीम के लिए डिवाइन चाइल्ड हाई स्कूल में दाखिला लिया। माधुरी बचपन से ही पढ़ाकू किस्म की लड़की थी, साथ ही कथक रक्स उनका जुनून बन चुका था। वो अपनी बहन के साथ स्कूल के सकाफती प्रोग्रामों में रक्स करती थी। 8 साल की उम्र में उस वक्त उनका जोश बढ़ गया जब गुरुपुर के त्योहार के दौरान रक्स करने के बाद एक दिन उनका नाम पहली बार अखबार में आया। अगरचे माधुरी ने ग्रेजुएशन के लिए पार्ले कॉलेज में बीएससी में दाखिला लिया था, लेकिन फिल्मों की वजह से उन्होंने अपनी पढ़ाई जल्द ही दरमियान में छोड़ दी। जब माधुरी 17 साल की हुई तो उनकी सलाहियतों को हिदायतकार गोविंद मोनस ने देखा। उनकी मुलाकात ताराचंद बरजातिया और उनके बेटे राजकुमार बरजातिया से हुई। कुछ ही अरसा के बाद वो उनकी फिल्म अबोध की हीरोइन बन गई थी। हिरन नाग की हिदायतकारी में बनी फिल्म में माधुरी गोरी नामी एक नौजवान खातून का किरदार अदा कर रही थी और मरकजी किरदार तापस पाल था। मैं और झगड़ा? बिल्कुल नहीं। राजश्री प्रोडक्शन ने उस वक्त तक कई शानदार कामयाब फिल्में बनाई थीं, लेकिन 1980 की दहाई में उनकी कई फिल्में लगातार फलाप भी हुईं। अबोध का तो इतना बुरा हाल हुआ कि उसे पूरे मुल्क में दिखाया ही नहीं जा सका था। इससे माधुरी को बहुत दुख हुआ। कैरियर के इब्तदाई दिनों में माधुरी से प्रदीप सरदना ने पूछा कि क्या आप बचपन ही से अदाकारा बनना चाहती थीं? इस पर माधुरी ने बहुत साफ जवाब दिया कि मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन गोविंद मोनस अंकल से हमारी अच्छी वाकफियत थी। उनके कहने पर फिल्म की। तभी मुझे एलवी प्रसाद की सवाती में काम करने का मौका मिल गया और मेरी फिल्मों में दिलचस्पी पैदा हो गई। अगरचे माधुरी को अबोध के बाद आवारा बाप, सवाती, हिफाजत, उत्तर दक्षिण और खतरों के खिलाड़ी जैसी फिल्में मिली, लेकिन उनकी 7 फिल्में कतार में फलाप हुई। इस नाकामी से माधुरी बुरी तरह टूट गईं। उन दिनों को याद करते हुए माधुरी कहती हैं, मैं घर में बहुत
बहुत रोती थी, लेकिन माँ और मेरी बहनों ने मुझे हिम्मत दी। माँ कहती थी कि परेशान न हो, एक दिन तुम जरूर कामयाब होगी। माँ की बातें फिर मौजूदा बनकर साबित हुई। जब 1988 में उनकी फिल्म तेजाब रिलीज हुई, फिल्म ने कामयाबी समेटी और उनके डांसिंग टैलेंट को सराहा गया। जब माधुरी ने मोहिनी के तौर पर फिल्म के एक गाने 1 2 3 पर डांस किया तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। इस गाने का जादू और फिल्म में माधुरी का डांस लाजवाब था। मैं कर रही थी किसी का इंतजार। प्रदीप सरदना का कहना है कि मुझे वो मनाजिर आज भी याद हैं। जब ये गाना आया तो थिएटर में बैठे लोग अपनी निशिस्तों से उठकर नाचने लगे। बहुत से तमाशाई तो रक्स करते स्क्रीन के सामने पहुंचकर सिक्के और नोटों की बारिश शुरू कर देते थे। इस गाने की वजह से हिंदी ना जानने वालों को भी हिंदी की गिनती याद आ गई थी। बस तेजाब ने माधुरी की किस्मत बदल दी। माधुरी की इस कामयाबी ने उनके एतमाद में इजाफा किया। उनको यकीन हो गया कि अब वो आगे बढ़कर रहेंगी। तेजाब के साथ उसी साल उनकी एक और फिल्म दायावन ने भी धूम मचा दी। प्रोड्यूसर फिरोज खान की इस फिल्म में माधुरी दीक्षित के गाने आज फिर तुम पे प्यार आया है के मनाजिर ने भी उनको सुर्खियों में पहुंचा दिया। माधुरी को इन मनाजिर की वजह से तनकीद का निशाना भी बनाया गया। बाद में माधुरी ने अफसोस का इजहार किया। माधुरी के पूरे कैरियर में ये वाहिद फिल्म है जिसमें उन्होंने एक हद क्रॉस की, वरना माधुरी ऐसे मनाजिर से गुरेज ही करती रहीं। उसके बाद माधुरी ने आहिस्ता आहिस्ता हिंदी सिनेमा को अपनी गिरफ्त में लेना शुरू कर दिया। सुभाष घाई ने फिल्म राम लखन में माधुरी को इससे भी ज्यादा शान व शौकत से दिखाया कि अब वो सुपरस्टार बन चुकी हैं। माधुरी ने अपने 38 साल फिल्मी कैरियर में अब तक तकरीबन 70 फिल्में की हैं, जिनमें दिल, परिंदा, खलनायक, हम आपके हैं कौन, अंजाम, दिल तो पागल है, पुकार और देवदास जैसी फिल्में शामिल हैं। जहां माधुरी दीक्षित ने अपने कैरियर में कुल 6 फिल्म फेयर अवार्ड हासिल किए हैं, वहीं 17 बार फिल्म फेयर में नामजद होकर कई बड़ी अदाकाराओं को पीछे छोड़ चुकी हैं। 2008 में हुकूमत हिंद ने उन्हें पद्म श्री से भी नवाजा। माधुरी दीक्षित की जिंदगी में एक नया मोड़ तब आया जब उन्होंने 17 अक्टूबर 1999 को अमेरिका में अपने भाई के घर पर इंडियन नयाद डॉक्टर श्री राम माधव नैने से शादी की। जब उनकी शादी की खबर इंडिया पहुंची तो बहुत से लोग हैरान रह गए। अब तो कई हीरोइंस ने बैरून मुल्क शादी का रिवाज शुरू कर दिया है। इस फहरिस्त में प्रियंका चोपड़ा का नाम भी शामिल है। लेकिन तब ये किसी ने नहीं सोचा था कि माधुरी अपनी कामयाबी के अरूज पर अचानक शादी कर लेंगी, वो भी किसी ऐसे शख्स से जो ना तो फिल्म इंडस्ट्री से था ना ही बिजनेस और क्रिकेट की दुनिया से। ताहम माधुरी ने कुछ दिनों बाद मुंबई वापस आकर शादी का इस्तकबालिया दिया, जिसमें महाराष्ट्र के उस वक्त के वजीर आला और शिवसेना के सरबराह बाला साहब ठाकरे समेत अमिताभ बच्चन, दिलीप कुमार, सायरा बानो, श्रीदेवी और बोनी कपूर समेत कई लोग आए। माधुरी दीक्षित की शादी के वक्त उनकी उम्र 32 साल थी। शादी के बाद माधुरी कुछ दिन मुंबई में रहीं और अपनी अधूरी फिल्मों की शूटिंग मुकम्मल की। उसके बाद वो फिल्मों से रिटायर होकर वापस अमेरिका चली गईं, जहां 17 मार्च 2003 को उन्होंने अपने पहले बच्चे रियान को जन्म दिया। उसके बाद 8 मार्च 2005 को उनके यहाँ एक और बेटा एरिन पैदा हुआ। शादी के 7 साल बाद रिटायरमेंट तर्क करके माधुरी दोबारा फिल्मों में काम करने के लिए उस वक्त इंडिया वापस आई, जब यश चोपड़ा ने उनको फिल्म आजा नच ले के लिए बुलाया। जब माधुरी एरिन को गोद में लेकर मुंबई एयरपोर्ट से बाहर आईं तो पहले तो किसी ने उनको पहचाना ही नहीं, लेकिन थोड़ी देर बाद जब उनको पहचान लिया गया तो उनके लिए अपनी गाड़ी तक पहुंचना मुश्किल हो गया। जब माधुरी की फिल्म आजा नच ले फ्लॉप हुई तो उन्होंने फिर कुछ अरसे के लिए खुद को फिल्मों से दूर कर लिया। वो सोनी चैनल के टीवी शो झलक दिखला जा के लिए 2010 में कुछ वक्त के लिए मुंबई वापस आई। अगर आप माधुरी दीक्षित की अदाकारी, डांस, हंसी, खूबसूरती को
देखें तो वो मधुबाला से करीब तर नजर आती हैं। डांस में उनको विजंती माला और हेमा मालिनी के साथ रखा जा सकता है, लेकिन बड़ी बात यह है कि पहले नई अदाकाराएं मीना कुमारी, मधुबाला, नरगिस जैसी बनना चाहती थीं। अब कई नई अदाकाराओं का कहना है कि वो माधुरी दीक्षित की तरह का बनना चाहती हैं। माधुरी अक्टूबर 2011 में अमेरिका छोड़कर खानदान के साथ मुंबई वापस आ गईं। हाल ही में उन्होंने अपना नया अपार्टमेंट खरीदा है। उनके पास फिल्में नहीं हैं, लेकिन इस बात की इनको कोई फिक्र नहीं। वो कलर्स के डांस दीवाने में जज बनकर अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रही हैं। माधुरी ने नेटफ्लिक्स थ्रिलर वेब सीरीज द फेम गेम करने में भी कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं की। इसके साथ उन्होंने अपनी फिल्में बनाने की भी तैयारी कर ली है। बतौर प्रोड्यूसर उनकी मराठी फिल्म 15 अगस्त भी साल 2019 में रिलीज हुई। वो मुस्तकबिल के लिए कुछ स्क्रिप्ट्स पर भी काम कर रही हैं।